नमस्ते दोस्तों, बाल विकास के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। हमारे इस चैप्टर का नाम है निर्देशन एवं परामर्श। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निर्देशन और परामर्श क्या होता है और निर्देशन परामर्श में अंतर क्या है। तो निर्देशन का मतलब होता है गाइडेंस और परामर्श का मतलब होता है कंसल्टेशन या कंसल्ट करते हैं। एक्चुअल में परामर्श का निर्देशन का मतलब होता है गाइडेंस और परामर्श का मतलब होता है कंसल्टेशन। तो परामर्श की बात करें तो परामर्श का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है, एक सीमित होता है, लेकिन निर्देशन जो होता है वो सामूहिक रूप से ही दिया जा सकता है। गाइडेंस परामर्श उन्हें दिया जाता है जिन्हें किसी प्रकार की समस्या होती हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। लेकिन निर्देशन जो होता है वो हर किसी को दिया जा सकता है। गाइडेंस हर उम्र हर तबके के व्यक्ति या विद्यार्थियों को, पुरुष चाहे महिलाओं, किसी को भी दिया सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशन के अर्थ के बारे में कि निर्देशन एक्चुअल में है क्या। तो निर्देशन जो है अंग्रेजी शब्द गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है, जो इंग्लिश वर्ड है गाइडेंस उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन करना। मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना जिस पर कोई भी आसानी से चल सके कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, या मार्गदर्शन करना है, मार्गदर्शन प्रदान करना, गाइडेंस बोलते हैं जिसे। तो अधिगम मतलब सीखने में निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है कि जब तक निर्देशन नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता है। निर्देशन एक ऐसी प्रणाली, सिस्टम है जो शिक्षार्थियों को दिशा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है। मतलब किसी को दिशा प्रदान करना हो तो उसके लिए निर्देशन, उसको गाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे गाइड नहीं करेंगे तो मेहनत तो करेगा, लेकिन वो मेहनत हो सकता है गलत डायरेक्शन, गलत दिशा में हो जाए, और गलत दिशा में की गई मेहनत लाभकारी नहीं होती, सहयोगी नहीं होती, उपयोगी नहीं होती है। इसलिए अधिगम में या किसी चीज़ को सीखने में जो दिशा निर्देश होते हैं, जो निर्देशन होता है, वो जरूरी होना, जो नई दिशा प्रदान करता है। उसके बाद निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कोई भी इजीली वे अपना काम आसानी से कंडक्ट कर लेता है, लेकिन जब तक उसे निर्देशित नहीं किया जाए वह काम उतनी अच्छी आसानी से नहीं होता है। उसके बाद निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है। जो निर्देशक होता है, जो निर्देश देता है, वह अपनी जो समस्या होती है समाधान खुद नहीं करता है, बल्कि ऐसी विधियाँ बनाता है जिनका प्रयोग बालक उन समस्याओं को स्वयं सुधार कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निर्देशक होता है, जो निर्देश देता है, वो हर किसी की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो अलग अलग प्रकार की समस्या उपजी है या उपज सकती है उनकी विधियाँ बनाता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसे निर्देशन की आवश्यकता है वो उन विधियों को उपयोग करके अपनी समस्या को सुधार कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने बात करें निर्देशन के अर्थ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ परिभाषा है जो कि निर्देशन को निरूपित करती है। तो वो परिभाषा है एक जॉन्स के अनुसार और स्किनर के अनुसार। तो जॉन्स ने निर्देशन के बारे में क्या कहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जॉन्स, मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प, दैट मीन्स ऑप्शन चुनने, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी चीज़ में ऑप्शन, विकल्प चुनने, समायोजन, एडजस्टमेंट करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में जो सहायता करते हैं उसी को हम बोलते हैं निर्देशन, गाइडेंस। ये परिभाषा बताई थी जॉन्स ने। अब हम बात करेंगे स्किनर के अनुसार निर्देशन की परिभाषा क्या है। तो नव युवकों, जो एकदम यंगस्टर्स होते हैं, नव युवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया ही मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, निर्देशन है। तो इस प्रकार से हमने बात करी निर्देशन के। निर्देशन का अर्थ क्या होता है, जो कि इंग्लिश वर्ड गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है, मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। और विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार निर्देशन का क्या महत्व होता है, क्या परिभाषा होती है, हमने बात करी जॉन्स के अनुसार, स्किनर के अनुसार। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में कि निर्देशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये एडजस्टमेंट इसको करते हैं। तो हमारे पास निर्देशन के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन हम मुख्य 7 जो इसके उद्देश्य हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है कि निर्देशन व्यक्ति पर ध्यान देता है, समस्या पर नहीं, क्योंकि निर्देश सिर्फ व्यक्ति को दिया रहता है, समस्या पर नहीं ध्यान देगा। समस्या किस प्रकार की है, व्यक्ति को चूज़ करना है।
उसके बाद आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करना। निर्देशन अगर दिया जा रहा है तो उसके लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करना। परामर्श कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की समस्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे परामर्श दिया जाएगा। उसके बाद वर्तमान और भविष्य के प्रति आश्वस्त करना, मतलब निर्देशन का उद्देश्य जो होता है कि वर्तमान काल में जो परिस्थितियां हैं और आने वाले निकट भविष्य में जो परेशानियां हैं, अच्छा या बुरा समय जो भी घटित घटना हो सकती है, उसके बारे में आश्वस्त करना। फिर आत्मनिर्देशन और आत्मविकास को अग्रसित करना, मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए जब हम कोई किसी से निर्देशन नहीं ले सकते, गाइडेंस नहीं ले सकते, तो खुद में सेल्फ गाइडेंस की कैपेबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे समय परिस्थिति के अनुकूल हम खुद से हमारा आत्मनिर्देशन कर सके और हमारा आत्म विकास कर सके, सेल्फ डेवलपमेंट करे। इस ओर हमको अग्रसित करता है। उसके बाद व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, ये भी अपने आप में निर्देशन का अपना एक उद्देश्य होता है। उसके बाद नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करना। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो हमारे लिए नई होती है, नया बिजनेस ले लो, नई कोई सी भी चीज़ हो, तो नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता, मतलब एडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी, उसको उत्पन्न करना, ये भी एक अपने आप में निर्देशन का उद्देश्य है। उसके बाद लास्ट है योग्यताओं की खोज, जो एबिलिटी होती है उसको डिस्कवर करना, उसकी खोज करना। व्यक्ति की रुचि, जो भी पर्सन का इंटरेस्ट, अभिरुचि, स्वभाव, उसका नेचर और आदतों के आधार पर चर्चा की जाती है। ये सारी चीज़ें होगी जब निर्देशन का उद्देश्य पूरा होगा। तो इसी प्रकार से हमने पार्ट 1 में निर्देशन की बात करी, जिसमें निर्देशन के अर्थ की बात करी। उसके बाद प्रमुख कुछ मनोवैज्ञानिक जॉन्स और स्किनर के अनुसार निर्देशन की परिभाषा के बारे में बात करी, और अंत में बात करी निर्देशन के उद्देश्य के बारे में। इसके बाद हम अगले पार्ट में बात करेंगे, पार्ट 2 में निर्देशन के और आगे टॉपिक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।